हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी अध्याय नंबर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली है। बच्चों, पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लड़की है सुनीता, ये अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी और आज इसे पहिया कुर्सी मिल गई थी, जिसे ये अपने आप चला करके बाहर भी जा सकती थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। फुर्ती कहते हैं जल्दी, जल्दी से खत्म करना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। वो अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। वो ज़्यादा कोशिश करती है कि वो अपने सारे काम खुद ही करे। कपड़े बदलने और जूते पहनने में उसे परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी वो अपने सारे कामों को खुद करना चाहती है। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। वो क्यों तैयार हो गई? क्योंकि उसे बाजार जाना था। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। तो सुनीता ने बैठे बैठे अपनी माँ से कहा कि माँ, उसे अचार की बोतल दे दो। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? तो माँ ने कहा, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला कहते हैं थैले को। सुनीता ने अपनी माँ से थैला और रुपए ले लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सड़क की जिंदगी क्या होती है? यानी सड़क पर जो चहल पहल होती है, इधर उधर से लोग आते जाते हैं, वाहन चलते हैं, तो उसको देख करके सुनीता को मजा आता है, आनंद आता है। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह उदास क्यों हो गई? क्योंकि वो भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसके पैर सही नहीं थे ना, तो वो रस्सी कूदना और गेंद खेलने जैसे गेम नहीं खेल सकती थी। तो इसलिए सुनीता थोड़ी सी उदास हो गई थी। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर यानी एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखना। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। वो नाटे कद का था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बच्चों, हमें कभी भी किसी को नहीं चिढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसको जैसा भगवान ने बनाया है उस पर कभी किसी को हंसना नहीं चाहिए। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली एक छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। उसने ये पहिए वाली कुर्सी देखकर पूछा था। इस लड़की ने
सुनीता से यह पहिए वाली कुर्सी देखकर प्रश्न किया था, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? यह तो बस एक। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। उसकी माँ ने लड़की को सुनीता से दूर क्यों हटाया होगा जानते हो बच्चों? वो इसलिए क्योंकि उसकी माँ को ये लगा होगा कि सुनीता को ये बुरा ना लगे कि वो पैरों से चल नहीं सकती और उसने पहिया कुर्सी का सहारा लिया है। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। तो सुनीता ने भी दुखी होकर कहा, उसने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। उसने अपने बारे में बताया कि उसका नाम अमित है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जोर से दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से में कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे दुकानदार का जो बिहेवियर था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले तो सुनीता ने कहा, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। अजीबोगरीब यानी जैसे किसी ने ऐसी चीज़ देखी ही ना हो, स्ट्रेंज। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता ने कहा, इस कुर्सी में ऐसी कौन सी बात? ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वो सारे काम खुद कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। तो अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वो सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। बच्चों, अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई ऐसा हो तो उसे आप ज़रूर समझाना कि अपने मन में वो ऐसी हीन भावना बिल्कुल ना लाएं। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो दूसरे बच्चों से अलग हैं, क्योंकि वो भी वो सारे काम कर सकते हैं जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। बस कहीं ना कहीं उनको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत पड़ती है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। तेजी से यानी जल्दी से वो लोग सड़क पर आगे बढ़ गए।
फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अब सुनीता ने बिल्कुल नहीं देखा कि लोग उसे क्यों घूर रहे हैं, क्योंकि वो भी सारे बच्चों की तरह एक बच्ची थी। वो भी अपने हर काम खुद कर सकती थी। और बच्चों, पता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप लोग अपने आप को खुद से कमज़ोर समझेंगे तो आपको सारी दुनिया कमज़ोर समझेगी। लेकिन जब आप अपने आप को स्ट्रांग समझेंगे ना, तो ये दुनिया भी आपको सलाम करेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे। आपको ये बताना है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।